दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर हेवन चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस कहानी के लेखक हैं लावण्य कुमार। आखिरकार जिसकी तलाश थी मुझे इतने सालों से, वो मेरे हाथ में आ ही गया। अब इस नीलवंती ग्रंथ की बदौलत मुझे इस संसार का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक चोर जिसने कुछ घंटों पहले ही एक आश्रम से नीलवंती ग्रंथ को चुराया था, अपने घमंड में चूर बेतहाशा हंसता ही जा रहा था। कुछ देर हंसने के बाद उसने एक वट वृक्ष के आगे अपना आसन लगाया और उस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया। हर पलटते पन्ने के साथ उसकी आंखों में अग्नि का तेज बढ़ता ही जा रहा था और उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। मगर इससे पहले कि वो ग्रंथ को पूरा समाप्त करता, उसने बीच में ही ग्रंथ को छोड़ते हुए कहा, जिस ज्ञान की मुझे जरूरत थी वो तो मुझे प्राप्त हो चुका है। इतना कहकर उसने ग्रंथ को बंद कर एक कोने में फेंक दिया और दक्षिण दिशा में बैठ एक मंत्र को बुदबुदाने लगा। चमगादड़ों के एक झुंड ने उस पर धावा बोल दिया। चमगादड़ों के इस झुंड ने उसके मुंह को काट खून से छलनी छलनी कर दिया। इतना काफी नहीं था तो एक अजगर उसके शरीर पर लिपट गया और अपनी पकड़ ऐसी कसी कि धीरे धीरे उसकी सारी हड्डियां और पसलियां टूटने लगी और देखते ही देखते वो मौत की गोद में सो गया। दरअसल जिस किताब को उस चोर ने किनारे पर फेंका था, वो बेहद ही खतरनाक नीलवंती ग्रंथ थी, जिसके काले और गहरे राज बहुत ही कम लोग जानते हैं और भारत में इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राजू, जो कि नागपुर का एक किसान था, अपनी बैलगाड़ी में अनाज ढो बड़े नगर की ओर जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद जब उसका पानी खत्म हो चला, इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ राजू पर ही नहीं बल्कि उसके बैलों पर भी होने लगा था, जिससे उनकी गति धीमी होती चली जा रही थी। राजू की नजर सड़क से दूर जंगल के अंदर एक घने नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली और कहा, अब इस सांझ में सफर ठीक नहीं रहेगा। ऊपर से बिना जल के बैल और मैं आगे का सफर तय नहीं कर पाएंगे। आज रात यहीं रुकना बेहतर होगा। इतना कहकर राजू ने अपनी बैलगाड़ी को उस नीम के पेड़ के किनारे लगा दिया और अपने बैलों को खूंटे से बांध खुद चटाई डाल नीम के पेड़ की छांव में सो गया। राजू घोड़े बेचकर सो ही रहा था कि अचानक एक शोर से उसकी आंखें खुल गईं। उसने उठकर देखा तो 3 डाकू उसकी ओर हाथ में मशाल लिए हुए आ रहे थे। राजू को उस पल सिर्फ अपनी जान बचाने की सूझी और उसने भागना ही बेहतर समझा। राजू अपनी जान बचाने के लिए जंगल के और अंदर भागता चला गया। डाकुओं को सिर्फ सामान लूटने से मतलब था, मगर फिर भी एक डाकू कुछ और अशर्फियों के लालच में राजू का पीछा करने लगा। उसने दौड़ते दौड़ते अपनी कमर से एक खंजर निकाला और सीधा राजू की ओर निशाना लगाया। खंजर राजू की पीठ में धंस चुका था, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़ा। मगर इससे पहले कि वो बेहोश होता, उसे अपने सामने एक बेहद सुंदर लड़की आती हुई दिखाई दी। राजू ने जब अगली सुबह अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक कुटिया में है। उसका कुर्ता उतरा हुआ था और उसकी पीठ पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बेहोश होने से पहले उसने जिस कन्या को देखा था, वो मटके में पानी भर कुटिया में अभी प्रवेश कर ही रही थी। राजू ने बैठते हुए उससे पूछा, आखिर कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? लेटे रहिए आप। कल रात एक डाकू ने आप पर हमला कर दिया था। मैंने किसी तरह भगा तो दिया उसे, पर आप खून बह जाने के कारण बेहोश हो गए थे। इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई और मरहम पट्टी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। मैं नविका। अब तुम आराम करो राजू,
मैं कुछ देर बाद तुम्हारे लिए भोजन पका दूंगी। नाविका के इतना कहते ही राजू वापस लेट गया। राजू कुछ दिन तक नाविका के साथ उसी कुटिया में रहने लगा। वो रोज राजू की मरहम पट्टी करती, उसे अपने हाथों से भोजन खिलाती और राजू चूल्हे के लिए लकड़ियां काटने में उसकी सहायता करता। राजू नाविका की खूबसूरती पट रहे होते, पर गहरी रात होते ही नाविका लालटेन ले कहीं निकल पड़ती और सूरज के निकलते ही कुटिया में वापस आ जाती। कई रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक रात जब राजू से रहा नहीं गया तो वो कंबल ओढ़ उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर चल दिया। नाविका जैसे ही एक वट वृक्ष के निकट पहुंची, उसने एक मंत्र बुदबुदाया और देखते ही देखते उसके रूप में कुछ बदलाव आ गया। वो किसी स्वर्ग सी सुंदर अप्सरा सी दिखने लगी। राजू इससे पहले इस सच को हजम कर पाता, अचानक उसकी नजर एक तांत्रिक पर गई जो नाविका की तरफ ही जा रहा था। उसने नाविका से कुछ कहा, मगर राजू दूर होने के कारण ठीक से सुन नहीं पाया। तांत्रिक अपनी बात पूरी कर वहां से गायब हो गया, जिसे देख राजू हक्का बक्का रह गया। बहरहाल उसने अपना होश संभाला और फिर से नाविका का पीछा किया, जो अब एक शमशान घाट में एक हवन कुंड में मंत्र बुदबुदाते हुए घी की आहुतियां लगा रही थी। आखिरी आहुति के बाद उसने पिंजरे में कैद एक काली बिल्ली का सिर काट उसके रक्त की बलि चढ़ा दी। बिल्ली के रक्त की बलि चढ़ते ही उसके सामने एक बहुत ही मोटा और भारी भरकम ग्रंथ अवतरित हुआ, जिसे नाविका ने आदर पूर्वक अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। ये देख राजू के होश ठंडे पड़ गए और वो तुरंत अपनी कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। राजू जो पिछले 2 घंटे से डर के मारे कांप रहा था, नाविका को आते देख उससे आंखें चुराने लगा। नाविका को एहसास हुआ कि शायद राजू कुछ बेचैन सा है। उसने राजू के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तपिश महसूस हुई। राजू, राजू तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बदलते मौसम का बुखार है, हल्दी का दूध काफी रहेगा, बस आज खेत का काम तुम देख लेना। इससे पहले कि नाविका कुछ कह पाती, राजू कंबल हटा रसोई की ओर चल दिया। रात होते ही एक बार फिर राजू कंबल ओढ़ नाविका का पीछा करने लगा, जहां उसे वही तांत्रिक मिला जो कब्रिस्तान जाने से पहले नाविका को एक जानकारी मुहैया करवा रहा था। पर गौरतलब इस बात का था कि इस बार उसने बिना कुछ कहे बस एक सूची पत्र दिया और ऐसे अदृश्य हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं।
नाविका ने एक बार फिर मंत्र बुदबुदाते हुए अपना रूप बदला और शमशान घाट की ओर अपने कदम बढ़ाए। शमशान पहुंचते ही उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो और मुझे यक्षलोक का द्वार दिखाओ। आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और हवन कुंड में जा टकराई, जिससे हवन कुंड में एक लाल ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। नाविका बखूबी जानती थी अब उसे क्या करना है। उसने एक ऐसे मंत्र का उच्चारण किया जिससे एक छोटी बच्ची हवा में तैरने लगी। आज तेरी बलि देकर मैं यक्षलोक वापस जा पाऊंगी। उसके इतना कहते ही आसमान में चमगादड़ों का झुंड गोल गोल घूमने लगा और दो बड़े अजगरों ने हवन कुंड के चारों ओर घेरा बना लिया और गोल गोल घूमने लगे। हवा तेजी से चलने लगी और बिजली ऐसे कड़की मानो जलजला आ गया। नाविका इससे पहले उस लड़की का गला अपने खंजर से काटती, राजू खुद पर संयम न रख सका और बाहर आकर चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम इसकी बलि नहीं दे सकती। मैंने कहा था कि मैं रात को कहीं जाती हूँ और तुम मुझसे नहीं पूछोगे, पर तुम तो मेरे पीछे चले आए और ऊपर से मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम जैसी डायन के मुंह से तपस्या जैसे शब्द शोभा नहीं देते। डायन नहीं, नीलवंती यक्षिणी हूँ और मानवता के कल्याण के लिए नीलवंती ग्रंथ लिख रही थी, पर तेरे इस अवरोध के कारण न ये ग्रंथ समाप्त हुआ और न यक्षलोक का द्वार खुला। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तू नीलवंती ग्रंथ का अभिषेक है। ये ग्रंथ जिसे पढ़ने से कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली, धनी और संसार का हर सुख भोग सकता है, कभी उसके काम ना आए। इसे पढ़ने वाला या मानसिक संतुलन खो देगा या फिर क्या? या फिर प्रकृति के हाथों मारा जाएगा। ये श्राप दे नीलवंती यक्षिणी राजू की आंखों से ओझल हो गई। उस हादसे के बाद राजू ने अपने गांव में आप बीती भी बताई, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। समृद्धि की भूख रखने वालों ने कई दफा इस नीलवंती ग्रंथ का फायदा उठाना चाहा, पर उन्हें मिला तो आजीवन पागलपन या फिर मौत। राजू ने अंततः ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और पिछले 300 सालों से इस नीलवंती ग्रंथ के साथ एक आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है और शायद करता रहेगा।